Hey everyone, welcome back to this amazing channel Study and Fun with भानु। तो हम सब अभी क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर 5 को कवर कर रहे हैं। तो जिस चैप्टर का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम लोग आज चैप्टर उसके पार्ट 4 को देखने वाले हैं, जिसमें हम अभी जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनको कवर नहीं कर पाए थे पार्ट 3 में, क्योंकि वीडियोस बड़े हो गए थे। तो हम आज के वीडियो में पार्ट 4 में कवर करेंगे, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और अगर आपको चाहते हैं कि नोट्स के पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से पीडीएफ को। और अगर पीडीएफ नहीं आपको डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे हम सब जब पढ़ते जाएंगे तो साथ में आप नोट्स को बनाते जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो फिर हमें आज के अब देखना है माइटोकॉन्ड्रिया। कल हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में, लाइसोसोम्स के बारे में देख लिया था जो कि सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। उसके पहले हम लोगों ने गोल्गी अपैरेटस के बारे में भी देख लिया था। जो सुसाइडल बैग्स होते हैं लाइसोसोम्स कहलाते हैं, क्योंकि क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे हमारा कट हो जाता है या फिर कोई इंजरी होता है तो वो ये वहाँ पे पहुँच के अपने आप को ब्रस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर बनाते हैं, जिससे वो जो चोट लगा होता है सही हो जाता है जल्दी से। तो अब हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या बोला जाता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस इसे बोला जाता है। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील होता है, डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखें तो शेप और साइज होता है ओवल होता है, 0.5 यूएम का होता है। उसके बाद से बोला गया है कि जो टू मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का होगा, एक आउटर होगा जिसे पोरस इन नेचर होंगे, और जो सेकेंड मेम्ब्रेन होगा वो डीपली फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टाई जो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसके डबल पार्ट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा फिगर माइटोकॉन्ड्रिया का। मैट्रिक्स है, डीएनए, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, क्रिस्टी यहाँ पे है। उसके बाद से अगर बोले तो राइबोसोम्स यहाँ पे इसमें भी दिखाई दे गए हैं। उसके बाद से आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ऊपर का कवरिंग यहाँ पे है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि क्यों इन्हें हम लोग बोलेंगे दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आखिर भाई इसमें क्या खासियत है, किस काम की वजह से हम इसे पावर हाउस बोलेंगे। तो इससे इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो उसे एनर्जी करेंसी में चेंज करता है, जो कि क्या कहलाता है, एटीपी, ठीक है। एटीपी जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ये एक करेंसी के एज अ करेंसी के तरीके से ये एटीपी यूज़ होता है हमें जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उनके पास खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स भी होते हैं, और वे अनेबल करते हैं खुद के प्रोटीन्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं, ओके। आगे पढ़े तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है। तो ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी सेल के अंदर की जाती हैं, केमिकल के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ये इसके साथ साथ कई और वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग भी करता है, फिर सेल सेंसेस करता है, फिर कंट्रोल करता है सेल साइकिल को, एंड आल्सो इन सेल के ग्रोथ में भी हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद से देखें तो ये मेंटेन करता है एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन को, और कैल्शियम आयन के एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये कंपार्टमेंट ऑफ द सेल्स भी बनाता है। अब आज पढ़ेंगे अब नेक्स्ट प्लास्टिड के बारे में। तो हमें लगता है कल हम लोगों ने ये भी कवर ही कर लिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आइए आज हम लोग कवर करते हैं प्लास्टिड के। तो प्लास्टिड जो होता है, पढ़ते हैं
प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। तो प्लास्टिड जो होता है ये बस प्लांट के सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखा तो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके पास ऑर्गेनेल एंड कंटेन इट्स ओन डीएनए इसके पास भी होता है और ख़ुद का राइबोसोम्स होता है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स के अंदर होता है, वैसे ही यहाँ जो प्लास्टिड है इसके पास खुद का डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके बाद खुद का एक डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होता है। उसके बाद से बोला जा रहा है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है कंटेन करता है न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर विच आर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो जिसे एक स्ट्रोमा जिस बोला जाता है, एक मटेरियल जिसके अंदर ये लेयर्स क्या होते हैं, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर वी कैन से धसे हुए होते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो बोलेंगे ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल को और जिसे क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट इज़ आल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग पहले भी जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट के पास ही होता है। उसके बाद से जो सेकंड पार्ट होता है वो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वाइट हो सकता है या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये स्टोर करता है मटेरियल्स को सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। तो प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को, स्टार्च को और ऑयल्स को ये स्टोर करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कलरलेस भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। उसके बाद से अब पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स जो होते हैं इसी के अंदर पाए जाते, देखिए स्टोरेज सैक्स दैट कंटेन सॉलिड लिक्विड मटेरियल्स। तो ये एक स्टोरेज सैक होता है, सैक मतलब बैग बोल सकते हैं, जो कंटेन करता है सॉलिड को और लिक्विड को एज अ मटेरियल। अब देखिए दे आर प्रोमिनेंट एंड लार्ज इन प्लांट। ये क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है और प्लांट्स में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वाइल एनिमल सेल में देखें तो दे आर आइदर एब्सेंट भी हो सकते हैं, इफ़ दे आर प्रेजेंट तो स्मॉल और कुछ समय के लिए बस प्रेजेंट होता है, छोटे होंगे, और टेम्परेरी कुछ समय के लिए प्रेजेंट होंगे। ओके, फिर जो होता है अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स जो होते हैं स्टोर करते हैं वैक्यूल्स को, दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और ये एसिड्स को, अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर देखा जाए तो वैक्यूल्स प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और टर्जिडिटी। तो रिजिडिटी और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। ओके, इसके बाद से देखो सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, कुछ सिमिलैरिटी होते हैं, कुछ डिससिमिलैरिटी होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो एनिमल्स का सेल होता है यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट सेल यहाँ पे दिया है, तो देख लेते हैं, हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम्स भी दोनों में पाए जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होता है, गोल्गी अपैरेटस होते हैं, पीरोक्सीजोम्स होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोसोल, साइटोस्केलेटन भी होता है। बट सेल वॉल जो होता है ये डिससिमिलरिटी है। सेल वॉल हमारे बस प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद से क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। फिर वैक्यूओल्स भी बस प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये हमारे एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। हम वैक्यूओल्स को देख सकते हैं, ये वाइट कलर के देखिए यहाँ पे वैक्यूओल्स दिख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे दिख रहा है, सेल वॉल जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बस एनिमल्स में पाए जाते हैं कुछ, और कुछ जो एनिमल्स में जितने भी सेल के पार्ट हैं वो सभी प्लांट में होता है, लेकिन प्लांट में जो पूरे पार्ट हैं वो पूरे एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है बोथ
Animal cell and plant cell consist of nucleus, cytoplasm, cell membrane, Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, ये सभी कंटेन करते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी कवर करता है। तो ये देखिए हमारे पास रफ पूरे उस सेल का डायग्राम हमें दिया गया है। हमारे एनसीईआरटी में ये दोनों हमारे पास फिगर दिया हुआ है। तो ये फिगर आप सब एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। ये है हमारे एनिमल सेल, यहाँ पे प्लांट सेल को दिया गया है, दोनों में सिमिलरिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, तो फिर वैक्यूल्स को पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसे भी हम कवर कर लेते हैं, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न का मतलब होता है सेल कैसे डिवाइड होता है, नए सेल्स को बनाता है, फिर ये खुद को डिवाइड करके कैसे नए सेल्स को बनाता है। तो आइए देखते हैं सेल डिवीज़न कैसे होता है। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंसर्ट सेल्स एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड रिप्रोडक्शन। तो देखिए पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, डेड सेल को हटाने के लिए, इंसर्ट सेल को सही करने के लिए, नए गैमेट्स बनाने के लिए जो सेल होते हैं खुद को ही डिवाइड करके नए नए सेल्स को बनाते हैं। तो देखते हैं जो प्रोसेस होता है बाय विच न्यू सेल्स मेड होते हैं उसे कहते हैं सेल डिवीज़न। तो ये जो प्रोसेस होता है नए नए सेल्स को बनाना, खुद को डिवाइड करके फिर वो नए सेल्स बनना, उसी को कहते हैं सेल डिवीज़न। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो ये दोनों जो रूल होता है इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, जो प्रोसेस होता है सेल को डिवाइड करने का, जिसमें मोस्ट जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं खुद को, ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। देखिए क्या होता है, ऐसा सेल डिवीज़न का प्रोसेस जहाँ पे मोस्ट जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं फॉर ग्रोथ करने के लिए, इज़ कॉल्ड माइटोसिस। तो ग्रोथ में जो सेल डिवीज़न हेल्प करता है खुद को डिवाइड करके, उसी को बोलते हैं माइटोसिस। और इस प्रोसेस में जो होता है ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, हर एक सेल को यहाँ पे क्या कहेंगे, मदर सेल कहेंगे। तो ये हमारे पेज नंबर एनसीईआरटी है ना, पेज नंबर कहाँ है अभी, 65 पे दिया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे फिगर में भी, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में भी। तो पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे। हाँ देखिए, डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो जो मदर सेल होता है वो खुद को डिवाइड करेगी। ये एक मदर सेल है और ये खुद को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये खुद को डिवाइड करेगा और खुद के जैसे दो आइडेंटिकल क्या बनाएगा, डॉटर सेल बनाएगा, और ये भी खुद के एक जैसे ही होंगे, इन्हीं के इसी के मदर सेल के जैसा होगा। अब देखिए जो डॉटर सेल होता है हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो डॉटर सेल होगा उसके पास सेम नंबर ऑफ, जितने क्रोमोसोम मदर के पास होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर के पास भी होगा। और इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है और टिश्यू के रिपेयरमेंट में भी ऑर्गेनिज्म के हेल्प में करता है। स्पेसिफिक सेल जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टिश्यू इन एनिमल्स होते हैं। प्लांट डिवाइड करते हैं गैमेट्स विच इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू न्यू यंग वंस। देखिए यहाँ पे ये हम फिगर से देख लेते हैं, समझ सकते हैं। ये जो ये मदर सेल है, ये अपने डॉटर सेल्स को बनाया। तो ये जो क्रोमोसोम्स हमें यहाँ दिख रहे हैं वही क्रोमोसोम्स हमें डॉटर सेल में भी दिखेगा। जो क्रोमोसोम्स हमें यहाँ दिखेंगे मदर सेल में, वही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी दिख रहा है हमें। फिर आगे जो है नेक्स्ट जो बताया गया मियोसिस। तो देखिए दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। तो वे खुद को डिवाइड करते हैं, जो प्रोसेस कहलाता है मियोसिस। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व टू कंसेक्यूटिव डिवीजन्स। इसमें दो लगातार डिवीज़न होते हैं। पहला डिवीज़न होगा, फिर उसके बाद से ये भी अपने आप को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। देखिए कैसे होता है। When cell divides by meiosis, it reproduces four new cells instead of just two. देखिए फिगर में दिया हुआ है, न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट द ऑफ द मदर सेल। कैन यू थिंक why the chromosomes number has reduced half in the daughter। तो देखिए क्या होता है इसमें कि ये जो मदर सेल है ना,
यहाँ पे ये मदर सेल है, ये पहले खुद को डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे, बट ये तुरंत फिर से खुद को डिवाइड कर देंगे 2 और पार्ट में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ से आके सीधे हाफ हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम रहेगा, जितना इसके पास है उतना ही नेक्स्ट वाले डॉटर के पास भी होगा। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो उतने ही यहाँ पे, बट यहाँ पे फिर ये खुद को डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा और हमें दिखेगा कि जो ऑफ स्प्रिंग बना उसके बाद पे उसके पास हाफ क्रोमोसोम्स पाए गए। तो ये यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म। और फिर इसके बाद से व्हाट यू हैव लर्न जो हमने पढ़ा है ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है, तो आप पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। और जो इसके क्वेश्चंस आंसर हैं एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इसे हम एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसके आंसर्स करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इस चैप्टर के आपको एक सेपरेट वीडियो में एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे और डीपीपी क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व किए जाएंगे। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो धन्यवाद।